नमस्कार, मैं डॉक्टर शिप्रा अजीज इनसाइड आयुर्वेदा में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि नॉर्मल डिलीवरी कैसे हो, कैसे आप रहें कि आपकी नॉर्मल डिलीवरी हो, क्या आपको लेना चाहिए, क्या खाना चाहिए, कैसी आपकी दिनचर्या हो, ये सारी चीज़ें आज मैं आपको बता रही हूँ। इसके लिए सबसे पहले मैं बताती हूँ, अगर आप ये चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, अच्छा लगे तो लाइक करें और शेयर करें। नॉर्मल डिलीवरी जो होती है वो बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है। एज फैक्टर हो गया या बॉडी फिजिक कैसी है इस पर भी डिपेंड करता है। बोन्स कैसे हैं, जो पेल्विक बोन होती है जिसमें बच्चे का हेड आकर के इंगेज्ड होता है वो कैसा है, ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं। पेशेंट जो लेडी है वो पहले से तो कोई ऐसी दिक्कत तो नहीं है, कोई क्रोनिक क्यों नहीं, कोई ऐसी परेशानी, कोई बीमारी तो नहीं है। और ये सारी चीज़ें भी डिपेंड करती हैं। मोटापा एक बहुत ज़्यादा वेट बहुत ही ओवर वेट होना, ये भी एक दिक्कत हो जाता है क्योंकि फ़ैट बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है। तो ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं नॉर्मल डिलीवरी के लिए। लेकिन फिर भी अगर आप नॉर्मल डिलीवरी कराना चाहते हैं तो आप अपना कोशिश करते रहें। क्योंकि ये तो लास्ट मोमेंट पे पता चलता है कि नॉर्मल डिलीवरी होगी या सीज़र। क्योंकि जब कभी-कभी ऐसा भी होता है कि सब कुछ बहुत अच्छा होता है लेकिन जो यूट्रस का जो सर्विक्स का माउथ होता है वो बहुत अच्छे से खुल नहीं पाता है। जो उसकी डाइलेटेशन है वो अच्छे से नहीं हो पाती है। वो एंड लास्ट टाइम में कभी-कभी ऐसा भी होता है कि पेन में गया पेशेंट, लेबर पेन में जाने के बाद भी उसे लेबर रूम से शिफ्ट करके ओटी रूम में ले जाना पड़ता है। तो ऐसी चीज़ें लेकिन हाँ, आपको ट्राई करते रहना है अगर आप चाहें। दूसरी चीज़ एक मैं और भी बता दूँ कि पॉजिटिव थिंकिंग रखें, क्योंकि इसके लिए माइंड मेकअप करना बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग पहले से सोचते हैं पता नहीं मेरा नॉर्मल होगा या सीज़र होगा या नॉर्मल में बहुत पेन होता है, फिर कैसे क्या होगा, कैसे करना। तो ये सारी चीज़ें, इस चीज़ को बिल्कुल एक आप साइड में कर दीजिए। और पॉजिटिव थिंकिंग, स्ट्रेस बिल्कुल ना लें क्योंकि स्ट्रेस पे भी ये बहुत ज़्यादा ही दिक्कत करता है। जिन्हें बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हैं उनके हार्मोन लेवल उस हिसाब से नहीं निकल पाते हैं। जो एक पॉजिटिव हार्मोन्स होते हैं वो नहीं निकल पाते हैं, इसलिए भी दिक्कत होती है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ें तो ध्यान रखना है कि आपकी डाइट कैसी है, क्योंकि आपके अंदर अगर ये एनर्जी लेवल बनी हुई है तभी आप नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं। तो एनर्जी के लिए आपकी डाइट बहुत अच्छी होनी चाहिए। आपका प्रॉपर जो आपकी डाइट है इसमें, जिसमें आप आयरन, कैल्शियम, विटामिन्स और मिनरल्स, ये सारी चीज़ें आपकी बराबर इक्वल होनी चाहिए और ये डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। वाटर इनटेक बहुत अच्छा होना चाहिए। पानी आपको दिन भर में 10 से 12 ग्लास पानी पीना चाहिए। क्या होता है, पानी पीने से क्या होता है कि जितनी भी बॉडी की टॉक्सिक होती हैं वो यूरिन से या स्टूल के से निकल जाते हैं। जो भी, जैसे कभी-कभी देखा है आपने, लोगों को बताएं फीटल एडिमा हो गया, पैरों में सूजन हो जाता है या कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, तो ये सारी चीज़ें। दूसरी कि कॉन्स्टिपेशन भी एक कारण बन जाता है, तो इसके लिए स्टार्टिंग से ही आपको ध्यान रखना है कि कॉन्स्टिपेशन ना होने, मतलब कि मला अवरोध ना होने पाए, पेट साफ हो रहे, कब्ज़ की शिकायत ना होने पाए। तो कब्ज़ की शिकायत ना होने, इसके लिए स्टार्टिंग से फाइब्रस फूड खाएँ, टहलना, सोते समय आपको 1 ग्लास दूध लेना है, मुनक्का खाएँ, किशमिश खाएँ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको ध्यान रखना है। इसके लिए इसके अलावा आपको आपकी जो फ़िज़िकल एक्टिविटी है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो टहलना बहुत ज़रूरी। स्टार्टिंग में तो जैसे किसी-किसी को कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं तो बेड रेस्ट बता दिया था स्टार्टिंग के 3 महीने में। तो उसके बाद से अगर आप बिल्कुल फिट हो तो वॉक करना ना भूलें, टहलना ना भूलें। 45 मिनट, 40 मिनट, 35 मिनट, जैसी आपकी कैपेसिटी है उस हिसाब से आप टहलना शुरू करें। लेकिन लास्ट ट्राइमेस्टर में मीन्स 8वां महीना जैसे ही स्टार्ट हो, 8 साढ़े 8 महीने, उस टाइम आपको टहलने की जो पहले से जो आप टहल रहे थे उसमें आपको और बढ़ा देना है। जैसे अगर आप पहले 10 मिनट 20 मिनट टहलते हैं तो उस चीज़ को आधे घंटे 1 घंटे करिए। तो जितना ही आप टहलेंगे या जितना ही वॉक करेंगे तो जो पेल्विक बोन होती है उसमें हेड जो होता है वो नीचे की तरफ फिक्स होने लगता है। और जब फिक्स होता है तो जैसे जैसे ही वो फिक्स होगा और टाइम के साथ साथ वो नीचे नॉर्मल डिलीवरी होने की, जो वेजाइनल डिलीवरी होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान रखना है। मैं बार बार इसलिए आपको डाइट के लिए बोलती हूँ क्योंकि इसमें अगर आपके पास एनर्जी होगी, क्योंकि उस टाइम एनर्जी लेवल बहुत चाहिए होता है, वो पेन जो होता है उसको सहने के लिए आपके पास एक ताकत होनी चाहिए। तो ये आपको 9 मंथ तक आपको कंप्लीट करके, क्योंकि जब आप इधर अपना ध्यान रखेंगे तभी जा कर के आप वेजाइनल डिलीवरी करा सकते हैं, नॉर्मल डिलीवरी करा सकते हैं या लेबर पेन को आप फेस कर सकते हैं। दूसरी चीज़
कि आपको इसमें योगा और आसन ये बहुत ज़रूरी है। खासकर ब्रीदिंग जो आसन होते हैं, योगा होते हैं, वो करना बहुत ज़रूरी है। अनुलोम विलोम हुआ, ये करना ज़रूरी, क्योंकि उस टाइम पेन जब लेना होता है तो वो बहुत ही एक समझिए कि बहुत ही एक टफ टाइम होता है, जो उस टाइम ये दिक्कतें होती है या इसको फेस करना पड़ता है। तो सांस की जिनकी भी ब्रीदिंग अच्छी होती है, जो लंबी लंबी सांसें ले सकते हैं या ले पाते हैं, तो वो नॉर्मल डिलीवरी के टाइम और ही अच्छा रहता है उस टाइम, क्योंकि उस टाइम ब्रीदिंग प्रॉब्लम किसी किसी को जैसे होता है कि ब्रीदिंग प्रॉब्लम होती है या नहीं अच्छे से वो सांस ले पाते, तो ऐसे लोगों को ये दिक्कत हो जाती है कि वो नॉर्मल डिलीवरी नहीं करा पाते हैं। तो ये सारी चीज़ें ध्यान रखना है। बाकी फ़िज़िकल एक्टिविटी बराबर रखना है, और बहुत सारे ऐसे योगा आसन्स होते हैं जो आप इसमें कर सकते हैं, तो वो सारी चीज़ों को भी आप ध्यान रखें, और कॉन्स्टिपेशन को दूर रखें। तो बस यही 2-4 चीज़ें ऐसी हैं जो आपको ध्यान रखना है, और जिससे कि अगर जैसे हाइपरटेंसिव ऐसे पेशेंट होते हैं, जैसे कि जिन्हें हाइपरटेंशन है या प्रेगनेंसी के टाइम में बीपी बढ़ गई है, तो ऐसे लोग में नॉर्मल डिलीवरी होने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, और या एनीमिक हैं तो उसमें भी प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए डाइट जब आप अपनी पहले से ध्यान रखेंगे तो आपको ये सारी चीज़ों को इस चीज़ों से आपको दिक्कत नहीं होगी। तो खून की कमी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, आपका हीमोग्लोबिन लेवल हमेशा अच्छा होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें अगर आप ध्यान रखते हैं तो नॉर्मल डिलीवरी आपको होने की संभावना है। थैंक यू।